ये कहानी है 1000 साल पहले की। जब गुरुकुल का समय हुआ करता था, एक झोपड़ी में दो विद्यार्थी राम और श्याम अपने गुरु के साथ रहा करते थे। दोनों ही विद्यार्थी का कौशल यानी कि स्किल सेट सेम है। एक रात दोनों छात्रों में बहस हो गई कि सबसे ज्यादा कौशल किस छात्र में है। श्याम ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप ही बताइए, हम दोनों में से किसमें कौशल ज्यादा है। गुरुजी ने कहा, मुझे अपनी शास्त्र पुस्तक में देखना होगा, जो अभी मेरे पास नहीं है। वो पुस्तक मेरे से जंगल में छूट गई है, जहां हम परसों उत्तर की दिशा में जो पेड़ है उसके नीचे पढ़ रहे थे। श्याम ने कहा, बाहर तो पूरा अंधेरा हो रखा है, किताब का पता लगाना तो मुश्किल है और बाहर जाना भी सुरक्षित नहीं है। राम ने कहा, किताब ढूंढना तो मुश्किल है, लेकिन हमारे पास लालटेन है जिसके माध्यम से हम बाहर जाकर किताब को ढूंढ सकते हैं। राम लालटेन जलाकर अपनी कुटिया से बाहर निकल गया और किताब को खोजने लगा। पूरा अंधेरा था और वो केवल लालटेन की मदद से 1.5 मीटर तक ही देख सकता था और उसने उत्तर की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाकर किताब की खोज करना जारी कर दिया। अंत में कई कदम चलने के बाद राम को किताब मिल जाती है। अब वो उस पुस्तक को अपने गुरुजी को सौंप देता है और कहते हैं, अब आप गुरुजी बता दीजिए कि कौन ज्यादा विद्वान है और किसके पास ज्यादा कौशल है। गुरुजी ने कहा, जब मैंने आपको किताब के बारे में बताया तभी मैंने मूल्यांकन करना शुरू कर दिया था और राम आप विजेता हो। राम, आपने पुस्तक खोजने की योजना में ध्यान केंद्रित किया और आपने सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाए। भले ही आपको रास्ता नहीं मालूम था, फिर भी आप लालटेन लेकर बाहर अंधेरे में निकले और आपको सिर्फ आगे के 2 कदम दिखाई दे रहे थे। आपने पहले 2 कदम चले, उसके बाद वहां पर आकर आपको आगे के 2 कदम दिखाई दिए। आप फिर 2 कदम चले, ऐसे आखिर में आपने वो हासिल कर दिया जिसका आप प्रयास कर रहे थे। तो हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि जो भी हमारा जिंदगी में लक्ष्य है, हो सकता है कि वो लक्ष्य का रास्ता अभी हमें नहीं पता, लेकिन हमें उस लक्ष्य की दिशा पता है। तो हमें सिर्फ अभी एक स्टेप लेना है, खाली एक कदम चलना है, बिना रुके बिना डरे उस दिशा की तरफ। जैसे ही हम अपने लक्ष्य की दिशा की तरफ कुछ कदम चलेंगे, वैसे ही हमें धीरे धीरे करके रास्ता दिखने लग जाएगा और आप उस रास्ते पे चल के अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे।